तो इनके सब व्यवस्थाएं हैं। नारी मोही ग्राह संपत्ति नासी, अमोह मुराई हो सन्यासी। कलयुग में आओ विशेषता में देखियो कि जो नीच वर्ग का व्यक्ति, जहाँ वह के पत्नी मर गए या घर के संपत्ति नष्ट हो गए, तो वह का एक तरीका सूझत है जीवन यापन के बढ़िया, वो मूड़ मुड़ावत है। अब मूड़ मुड़ा के बढ़िया कपड़ा रंग ले आते, अब कपड़ा रंग के बढ़िया सन्यासी हो जाते। अब बढ़िया का तो मंदिर में चला गया, का तो मठ में चला गया, तो वही परी परी खा। मतलब ये असाधीन के लक्षण है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नारी मोही अग्रह संपत्ति नासी, तो मूढ़ मुराई हो सन्यासी। देखो कि बहुत से लोग हैं जो मूढ़ मुराई न सन्यासी बन जाए। एक जगह बड़ा अच्छा कवि लिखा है कि मूढ़ मुराई तीन गुण, मूढ़ मुराई से तीन गुण है। पहले मिटती खाज, सबसे पहला फायदा तो यह बात जब ये मत खाज खजूरी भय या कहा अपरस टाइप प्याज टाइप वह पटा जाती। मूढ़ मुड़ाए तीन गुण, पहले मिटती खाज, अब बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहें महाराज। बनी बनाई रोटी मिले और लोग कहें महाराज। तो महाराज कहाती लोग, बनी बनाई रोटी मिलती है। तो वो जो कलयुग में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कलयुग में जहाँ उनके संपत्ति नष्ट हो गए, पत्नी समाप्त हो गए, लड़का पोषण लाग, तो उनका एक ही तरीका समझ में आओ, तो मुंह मुड़ाओ थी, कपड़ा रंगाओ थी, अब बढ़िया मठ मंदिर में आपन कदो जाके अपन भजन की न भोजन की। अब भजन न्याते क्या, भोजन है क्या भजन हुआ बस। अति भी प्रहसन आप पूजा, उस स्वयं ब्राह्मण के द्वारा अपन चरण पूजवाऊ थी। उभय लोक निज हाथ नसाव, अपने हाथे में अपन दोनों लोक बेगारे थी। यह लोक बेगारे थी और वह लोक बेगारे थी। अभी प्रनिराक्षर लोक कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। मैं कलयुग में बता विचित्र हर चीज में उल्टा देखा। कलयुग में जो ब्राह्मण दिखे वो अंगूठा छाप दिखे, एक अक्षर पढ़े नहीं है, उन्हें कोनो संस्कृत का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। लोलुप कामी, लालची बहुत है, कामी बहुत है, कामासक्त बहुत ज्यादा है, और निराचार सठ ब्रसली स्वामी, उनके आचरण ठीक नहीं आ गए। ब्रसली स्वामी माने वो कई कई ठम हेरिया रखे। ब्राह्मण के यही हाल है कलयुग में। अशूद्र करही जप तप व्रत नाना, अब बैठी बरासन कहीं पुराना। शूद्र जो है वो तमाम तरह के जप तप व्रत करे थी, व्यास गद्दी में बैठे थी, पुराण कहा थी। और बड़ा विचित्र हाल कलयुग में, सब कुछ उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा है। यही जो कुछ करा चाहिए वो नहीं करता है, यही न करा चाहिए वो करता है। शूद्र करही जप तप व्रत नाना, अब बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित अकराही अजारा, अजाई न भरनी अनीति अपारा। सब नर कल्पित कर यही का जब मन चला बस वो वही कहा के आचरण कई चले थे। अब कलयुग में इतनी अनीत होती, गरुण अनीत इतनी ज्यादा है, मतलब नीत में कोई चले का तैयार नहीं है, सब अनीत के मार्ग में चले। जैसे बड़ा बड़ा तुम समझा बात, जैसे हम आप उनका समझावत रहे कि बेटा लाइन में रहे, लाइन लाइन चले। अब वो लाइन का समाप्त हो गया काम, अब ऑनलाइन चले। अब अपनी लाइन में न चले,
सब ऑनलाइन, चाहे जो कुछ देख लिया वह सब ऑनलाइन है। तो पहले ऑनलाइन खराब मानी जाती है, अब आने लाइन जो है हर चीज ऑनलाइन। तो सब नर कल पीत करही आचारा अजाई न वरनिया नीति अपारा। भय वरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग करही पाप पावही दुख भय रुज शोक वियोग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नाम। ये तरह से काकभूषण जी का समझा रहे हैं, काकभूषण जी गरुड़ का समझा रहे हैं। यह उत्तर कांड का दोहा नंबर 100 है। अब मुख्य रूप से मैं कलयुग के विषय में बता रहे हैं कि कलयुग जो है भय वर्ण शंकर कलयुग में सब वर्ण शंकर, वर्ण शंकर मानी दूसरी दूसरी जाति, वही का कहती वर्ण शंकर। जैसे कोनो पुरुष दूसरी जाति का है और स्त्री दूसरी जाति का है, तो जब वैसे लड़का बा वही कहती वर्ण शंकर। वर्ण शंकर वही का कहती जहाँ पति दूसरी जाति का हो और पत्नी दूसरी जाति का हो, तो वैसे जब उत्पन्न संतान में वही का कहती वर्ण शंकर शास्त्र में। हाँ, हमारी देहाती भाषा में वही का कहती सांघर। यमा लिखा कि भाई वरण शंकर कली, हम अपनी मन से ना वह बताओ, रामायण में लिखा है बात का कि कलयुग में जो है वर्ण शंकर बहुत है। अब ये शंकर नस्ल माइन भरे मने आए हर जात में गुरु में कहने शंकर नस्ल के बचिया है। अब शंकर नस्ल के बचिया का मतलब यह बा कि मतलब देसी गाय है और जो सांड है वो विदेशी है, वही के द्वारा वह गर्भाधान करा देगा, तो वैसे जो बचिया है कहने शंकर नस्ल है। अरे जोंडी है वो है शंकर ज्वार आउती। ये जो सामान्य जोंडी अलग है, वो शंकर ज्वार इतनी बुद्धि होती है, फल बहुत पैदावार बहुत ज्यादा। ये जितने बीजा हैं कहीं 17-18 निपोरा जितने हैं ये सब शंकर नस्ल। तो भाई वरण शंकर खली, तो मड़ई से लेके चिड़ैया चुनगुन से लेके पेड़ पौधा तक सब वर्ण शंकर। जैसे आम है कहीं ये कलम क्या रहा है, हाइब्रिड है या करम क्या रहा है या बीजा क्या रहा है, तो कलम के जो आम है वो तत्काल फरे लगे थे, तुमला या वह बहने लगा दिया आगे साल से वो बहुत ही लगी और बढ़त रही है बजे इतने बड़े हो वर्ण शंकर वृक्षाएं। तो कलयुग में बड़ी विचित्र हाल है। भिन्न से तू सब लोग, भिन्न से तू सब लोग माने सबके अपन अलग अलग मार्ग हैं, सबको अपन अलग अलग मार्ग चुने हैं। करही पाप पावही दुख भय रुज शोक वियोग लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नाम। तो वही अपने मनचाहे मार्ग में लोग चले थी और उसका परिणाम यह हुआ था कि वो पाप करे थी, और जहाँ पाप करे थी तो 4 चीजें होके लगे अपने आप आ जाती हैं। भय आवत, रुज माने व्याधियां होती हैं, शोक आवत को मरद जे थे, वियोग माने जो आपन नजदीकी है वैसे होकर बिछुड़न हो जाती हैं। 4 चीजें होके लगे परेशान करत रहती हैं पाप के कारण। भय, रुज, शोक, वियोग। शोक जो है वो आवत रहते समय समय पर, वियोग आवत रहते, असमय वियोग हुआ रहते। यह चूंकि कलयुग का प्रभाव है और कलयुग से युग का प्रभाव न हुआ है, वह प्रभाव हमें पाप के आ रहा है, हमें पाप का प्रभाव आए, कर्म का प्रभाव आए। नहीं तो जब सबके जैसे अर्जुन जैसे बड़ा तेजस्वी रहा, लेकिन वह का लड़का जब रहा अभिमन्यु बहुत हल्की अवस्था में मारा का, तो वही बड़ा दुख हो गया अर्जुन का। वह युद्ध करने का तैयार न रहा। अंत में भी भगवान देखिए कि यह कोनो तरह से माने का तैयार नहीं है। वह कहते मैं का करियो, जय मुआ लड़के समाप्त हो गए, जय मुआ आसे समाप्त हो गए, तो मैं युद्ध करके मुझे का मतलब, जीतो जइयो हारो जइयो का मतलब। तय फिर वही का भगवान लगे हुआ चंद्रमा के लगे स्वर्ग लोग, मतलब देखेंगे वहां अभिमन्यु ख्याल, वहां अभिमन्यु ख्याल
तय भी हुआ अर्जुन दौड़ के लपटा कि बेटा 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 जहाँ कहिस। तब मन्नू कहते भैया ते कहाँ क्या बेटा के क्या नाता ते कहाँ आले है बहुत मैं कहूँ क्या बेटा वोटा ना हो। और वह चंद्रमा का अंसार है मन्नू और चंद्रमा का लड़का बुध जो है बहुत प्यार रहा है तो सब देवता जो धरती में उतरे ला तो चंद्रमा कहे मैं अपने लड़का का न दे तो फिर देवता कहेंगे कुछ है दिन का दे दे तो कुछ दिन का वहां से आवत। आज भी लोग जो है जैसे कुछ जल्दी को होगा खत्म हो गया लड़का बच्चा तो भी मरे कहते हैं भाई वही 3 दिन का आवा आप देखे तो ये बड़ी कहते हैं भैया वही 3 दिन का तो जो कोई जितने दिन का आवा तो कतो पाप के प्रभाव से कतो पुण्य के प्रभाव से कतो संस्कार के प्रभाव से कतो भाग्य के प्रभाव से ये संसार में हमेशा आपका कुछ न कुछ मिलत रही कतो भय मिली कतो रोग मिली कतो शोक मिली और कतो वियोग मिली। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल पही पंथ अनेक लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। तो शास्त्र के आधार पर जब शास्त्र बताओ तो वह मार्ग में चलेंगे लोग तैयार नहीं है कलयुग में और अपने अपने ढंग से अपने अपने विचार से नए नए मार्ग ढूंढ लेती नए नए विचार ढूंढ लेती नए नए परंपराएं ढूंढ लेती जैसे नए नए तमाम भगत आउत रहती तमाम जैसे मोबाइल के चैनल होती वो तरह से भक्ति के तरह तरह के चैनल होगी कहीं निरंकारी वाले हैं अब निरंकारी वाले हैं कहीं जो हम ईश्वर धाम वाले हैं वो निरंकारी वाले एक दूसरे के पहिने परत रहती चाहे छोट हो चाहे बड़ा कहीं व्यास जी वाले हैं तो सबके अलग अलग चैनल माता जी वाले हैं तो जितने जैसे मोबाइलों के चैनल है वो तरह से भक्ति के तमाम तरह के चैनल होगी ये बौद्ध वाले हैं फलाने वाले हैं ढिका मतलब एक अलग अलग परंपराएं सब अपने अपने ढंग से जगह जो माने का है मालिक तो एक है हम मालिक सब एक है बहु धाम श्यामारही धाम जति। कलयुग में मैं गरुड़ दिखियो काकुसुम जी बता रहे मैं महात्मन का देखियो कि महात्मन के यहाँ शायद कुछ शांति हो लेकिन हुआ हुआ शांति है तू का करती बहु धाम संवारही धाम जति बहुदाम संवार ही धाम वो बहुदाम माने वो बहुत पैसा इकट्ठा करे थी और का करे थी आश्रम बनवाई थी। अब जेका जितने बड़ा आश्रम वह उतने बड़ा महात्मा महात्मा बड़ा बात है तप से जेका जितना बड़ा तप हो उतने बड़ा महात्मा। लेकिन कलयुग में मैं देखियो कि जेके जितने बड़ा आश्रम जितने वो पैसा जुआ है ठग ठुक के जितने बड़ा आश्रम बना है वो उतने बड़ा महात्मा। बहु धाम संवारही धाम जति मतलब उनका जति माने सन्यासी का एक ही काम है अपने धाम का संवारब। अब विषया हरि लीन है न रही बिरती वो विषय में इतने आसक्त हो चुके हैं कि बैराग नाम के उनके पास चीज नहीं है। अब आश्रम में दूरी से महात्मा सब अच्छे लागे थे तुम कोनो महात्मा के आश्रम में 10 दिन रुक के देख वो महात्मा का 10 ठा झगड़ा हुई है 10 ठा झगड़ा हुई है 10 जगह वही कब्जा करे का विचार हुई 10 जगह वो कब्जाए हुई 10 हाँ जो कमजोर महात्मा हुई तो वही क्या मड़ी कब्जाए हुई और जो सबल महात्मा हुई तो वो मड़ी क्या कब्जाए हुई। बैराग भगवान का नाम और चिंतन इन सब का दूर दूर तक कोनो संबंध उनसे नहीं। बहु धाम संवारही धाम जति यही से कहा गया कि सबसे अच्छा आप घर में भजन कर और सबसे अच्छे भगवान भोलेनाथ इन्हीं के लगे तुम्हें अगर घर से एलर्जी हो जाए इन्हीं के लगे चले आओ बजाय दुनिया के महात्मन के जाए कि इन्हीं के लगे चले आओ बैठ रहा अपना दिन भाई नहीं के लगे बैठ रहा ज्यादा शांति इनके लगे ज्यादा शांति है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही अकाली कौतुक तात न जात कही। मैं दिखियो कि तपसी जो है वो धनवंत है और जो गृहस्थ है जो के पास धन भाव चाहिए वो दुखी। गृहस्थ के बेचारे के भोजन नहीं आए और जब सन्यासी है वो क्या तो भंडार भरे
मैं तमाम महात्मन के यहाँ जाकर तो कि वहाँ थोड़ी बहुत भंडार नहीं बना, ट्रक के ट्रक आऊ थी, ट्रक के ट्रक गेहूं चाउर दार आऊ थी। जब हम पसेरी पसेरी खरीदे थे वो ट्रक के ट्रक आऊ थी। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, लेकिन उनमें एक बात अच्छी होती, वही अच्छी बात से उनके यहाँ आवत रहते। वो क्या करे थे कि जो को उनके यहाँ आती थे पहुंचा वही के भोजन के व्यवस्था करे थी। हमारे यहाँ कोनो एक परिचित आ जाए तो भोजन कराओ हमें पल्ले पर जाई, और दूसरा हम कुछ सो करब तो जहाँ भीतर कहा कि वो एक आगा है तो वही भोजन को आए आगा है कहाँ के आ रहा है तो हमारा अगर तो हिम्मतों परी तो जहाँ भीतर से वो शेरनी के दहाड़ आई तो हम हूँ सामने यहाँ ठीक है या भैया जाऊं तक कहा तो वह स्थिति है उनके है, यह स्थिति नहीं है। सन्यासी के जैसे जहाँ भंडारा हुआ थे वो भंडारा में चाहे जो को बैठ जाए जितनी न बैठ जाए तो वह उनके पास संपत्ति वही अनुपात में आवत रहा। एक बड़ा अच्छा दोहा है रहीमदास के, दाता के घर लक्ष्मी आठों पहर हजूर। जो दाता है वो के लगे लक्ष्मी आठों पहर अपने आप हाजिर रहती। जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर, जैसे गारा राज जैसे गोला गारा राज आई गारा बना हुआ तो जो उनका लेबर हुआ थे वो इनका नहीं दिया करते, वो इनका तसला दिया करते। इनका तसला दिया करते वहीं से अंदाज लिया थे कि अगर तसला भरा है तो फिर वो सुपारी खाते रही अला तो रही, लेकिन अगर वो देखी कि तसला खाली हो रहा है तो जोनी स्पीड में खाली हो रहा है वही स्पीड में मसाला बना गया जोनी स्पीड में तसला कर दो, जोनी स्पीड में कारीगर चली वो जो लेबर है वही स्पीड में वो मसाला बना दे। तो वही कहां से जजस दाता के घर लक्ष्मी अवाठो पहर हजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। तो वो सन बहुता पसी धनवंत दरिद्र ग्रही, अकाली कौतुक तात न जात कही। काकुसुम जी गरुड़ का बता रहे हैं ये कलयुग के विचित्र हाल में तो कहां तक बताऊं। अकुलवंत निकारहि नारी शती, अग्रहया नहीं चेर निवेरी गति। एक से व्यक्ति है ऐसे कलयुग में कि बड़ी सती साध्वी पतिव्रता परायण नारी बिचारी घर में बैठी वही निगार दे थी, और दुनिया के दलिद्री नारिन का उल्टा नारिन का लया। तमाम घटनाएं आप दी हुई आपके पड़ोस में तो निरंतर घटना घटी। तो वह मतलब जब कुलवंत नारी है वही घर से निकाल दी। अचेरी निबेरी माने जब दासी स्तर किया है बहुत निम्न वर्ग की है उन्हें घर में लेवा वागा। अकुलवंत निकारहि नारी शती, अग्रहया नहीं चेरी निबेरी गति। चेरी माने दासी, निबेरी गति माने निबरी निबराई उल्टा उल्टा कहवा असुत मानहि मातु पिता तबलो। पुत्रन के ई हाल है कि महतारी बाप का तैन तक सम्मान करती कि अबला नदी का नहीं जबलो। जय में अपनी मेहरिया का नहीं दिखे, अर्थात उनके चार ठाकी नहीं भाई। चार ठाकी का मतलब यह आया दुई उनकी या दुई मेहरिया की। वो जहाँ चार आखी मिली तो ससुरारी पियारी लगी जबते, तो रिपुरूप कुटुम्बी भय तबते। जहाँ ससुरार पियार लागे लाग, सास के लगे आवाजाही दमाद के हो लाग, तो जितने परिवार वाले हैं महतारी बाप भाई बहनी ये सब वही दुश्मन देखा लाग, ये सब दुश्मन देखा लाग। तमाम घटनाएं में दिखे आप भी दिख होइया कि जहाँ लाला ससुरारी पहुंचे तो कहें लाला तुम्हारा तो ठीक है तो तुम्हारा अम्मा बहु खराब, तुम्हारा बहनी बहु खराब, तुम्हारा भाई बहु खराब और तुम्हारा बाप बहु खराब। तो कहना अब हम बिटिया करना ब्याह जब तुम ऐसा करा कि अपन बांट लिया अजय बांट ली ना तैले तो वह घरे आओ तो चूल्हा लग धर दिया था चूल्हा लग
तो ये सब बातें बड़ी घटनाएं विचित्र। अब हमें बगल में कनवा हीर है, कनवा हीर अब हमें लड़का का बियाह भिजवा जो तुम्हें नशेड़ी गिरधारी लाल तुम हाँ हेठा रहा करते हो गिरधारी नशा वशा पे गुरु के लगे अक्सर बैठा करे वो बियाह की नहीं सब 1 महीना भी लड़का का। तो जहाँ लड़का का बियाह कीजिए तो अपन ड्यारा कुंडा भरा के तुम दूसरी जगह चला गया मेहरिया मनसा वो सब कहते तुम अब 3 लड़का रहे तो तीनों का बियाह हो गया तो घर छोड़ के चला गया। तो कहते मैं बटी हो ना तुम ही अब बाटिया ससुरारी पियारी लगी जबती तो रिपुरूप कुटुम्बी भाई तबती नृप पाप परायण धर्म नहीं। राजा जो है कलयुग के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रजा का एक लड़का की तरह पालने का उन्हों के पास धर्म नाम के चीज ने आए अकारी दंड विडम्ब प्रजा नितहि। वो प्रजा के ऊपर रोज एक न एक दंड विडम्ब माने दंड के द्वारा प्रभावित करत रहती एक न एक रोज रोज नवा कर लगाऊ दंड माने कर जैसे महंगाई बहुत बड़ी है महंगाई बहुत बड़ी है तो महंगाई का मतलब यह है कि एक से एक रोज रोज नवा कर आवत रहता है। अधनवंत कुलीन मलिन अपी कलयुग में देखियो कि चाहे वह जितना नीच कुल का हो लेकिन यदि धनवंत है तो वही श्रेष्ठ माना जाता है। वह चाहे जोनी जाति का हो लेकिन यदि वह अवश्य आप जात के आधार पर या कुल के आधार पर वह नीच है लेकिन अगर वह धनवान है तो वही अपने आप श्रेष्ठ मान लीजिए। जैसे मान लिया कोनो व्यक्ति है कोनो जाति कोनो विधायक मान लिया हो तो विधायक होगा आपकी जाति का विधायक है वैसे तो साहे का कोनो संबंध आपसे नहीं है लेकिन यदि वह विधायक होगा तो आप फिर वैसे संबंध अपने आप ढूंढ लिया हुआ हमें मामा के फूफू क्या नाती क्या लड़का है न जाने कहाँ कहाँ का संबंध आप ढूंढ लिया उसे क्योंकि वह धनवंत है। और अगर धनवंत ने हाथ जो सग बहनो ये वहू को पूछेगा तैयार नहीं। धनवंत कुली न मली न अपी अदिज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। ब्राह्मण का केवल चिन्ह जनेऊ रहेगा है और जब उघार रहा थी उन्हें का तपस्वी कलयुग में मान लीनगा और नहीं माने पुराण न वेद जो और हरि सेवक संत सही कलिशो। कलयुग में बड़े विचित्र हाल है गंगा जो वेद पुराण शास्त्र का न माने वह भगवान का सच्चा सेवक माना जाता है। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूषक ब्रात न कोप गुनी। एक विशेषता है कलयुग में देखियो कि कवि के झुंड हो गए तो उनका कोनो आश्रय दाता नहीं है अर्थात गुण के पूजा करे वाला संसार में बहुत कम लोग रहे। गुणवान व्यक्ति तो हैं लेकिन उनका सम्मान दे वाले यस कलयुग में नहीं। कलयुग में सम्मान हुआ थे आईबिन किया दुष्टन का खालन का इनका सम्मान हुआ थे सज्जन व्यक्ति का सीधे व्यक्ति का हमेशा सतावा जाते वही दुर्वावा जाते वह का सम्मान नहीं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूषक ब्रात न कोपी गुनी। गुणन में दोष लगाने वाले बहुत। गुणन में दोष का मतलब है जैसे कारीगर है अब ये कोनो दीवार बनाई कोनो चीज बनाई तो तुम आओ तो तुम कहते आप बनाए तब है ये था बेकार अब वैसे ये था नाइस कर दी। अब कारीगर कह दिए ले भैया कन्नी धरी है बसुली धरी ताही बना दे भाई मुझसे तो बनता नहीं जैसे तुझसे नहीं बनता तो जो बनाए वही बना दे यार भैया यार कब जैसे पूड़ी न है अब वो पूड़ी निकाले थे पंडित मान लिया अब तो बंद हो गया करीब पंडितन वाला सिस्टम सब होटल वाला सिस्टम आ गया तो पंडित पूरी निकाली से कहीं बैसाख जेठ में आप समझा कि कितनी मेहनत थी भट्टी में और वही निकारे में हो से वो भट्टी तुम खड़े नहीं हो सकते वहाँ। अब तो गैस आ गए तो बहुत सुविधा हो गई भट्टी जो चलत रही है तो सोचो 500 मीटर तक जब वो साइड को वो क्षेत्र में को नहीं बैठत रहा समझ इतनी गर्मी रहा और वहाँ तक वो पूरी निकाली तो वो तुम बता दी ना वो महाराज तुम खड़ कह दी है वो स्यावर कह दी है जो कह दी यार कहीं निकाल दे भैया यार अरे महाराज मोए बस के बात तो गुण दूषक भ्रात न कोपी गुणी। गुणन में दोष लगाने वाले बहुत हैं लेकिन वास्तविक गुण नहीं आए
अकली बार ही बार दुकाल परे, अबिनु अन्य दुखी सब लोग मरे। कलयुग में बार बार अकाल की स्थिति आ जाती। अब गरुड़ कतो यह स्थिति पैदा उत्पन्न हो जाती कि अनाज का दाना उत्पन्न नहीं होता। वो अकाल अब हमें नहीं समझना होता, ये भी नहीं समझना होता है। यह है भारत भूमि, देवतन के भूमि। तमाम देशन में इतना अकाल पड़त है, इतना अकाल पड़त है कि वहाँ अनाज जो है हेलीकॉप्टर से ऐसे छिड़क दिन जाते तो हमारी धूरी सुंधा अनाज बीन जाती। अब बीन बीन खात यह अवस्था है। या अब देवभूमि आए तो यहाँ उतना महसूस नहीं होता है। यह है देवभूमि, भारत भूमि, यह सबसे उत्तम देश है। यहाँ हर ऋतु होती, हर जगह हर ऋतुएं नहीं होती हैं। जहाँ का तो ठंडी होती है ठंडी परत रहती, जहाँ का तो गर्मी होती गर्मी परत रहती, जहाँ बरसात होती है वो बरसाते होती। और हमारे यहाँ सब ऋतुएं, सब ऋतु का आनंद मिलते। ठंडी में ठंडी का आनंद, गर्मी में गर्मी जीव भर के होती, ठंडी में ठंडी में जीव भर के होती, बरसात में बरसात को मात्र में आसो तो कुछ कम है। देखा आगे राम जी के माया। सुन खगेश कली कपट हट, दम्भ द्वेष पाखंड, मार मोह कामा मानादि भट, मद व्यापी रहे ब्रह्मांड लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। तो कलयुग गरुड़ का समझा रहे हैं काकभूषण जी की गरुड़ कलयुग में हठ है, द्वेष है, दम्भ है, पाखंड है, मान है, मोह है, अहंकार है। ये सब चीजें कलयुग में बहुत मात्रा में विराजी हैं। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देव न बरसहि धरनी, अबे न जामहि धान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। सब लोग सब कुछ करे थी, सब तामसी करे थी। जब तब भी होती कलयुग में, तब भी होती, व्रत भी होती, लेकिन सब तामसी होती। तामसी का मतलब बात है उनका भाव सही नहीं हुआ था। जैसे कथा तो होती, कहीं भागवत करा होती, कथा होती, लेकिन अब भागवत दुई तरह से भागवत हुई। या कि भागवत होती अपनी सिद्धि के, दूसर भागवत होती तमाम लोगों के टोके के द्वारा। जैसे अब आपका कोनो पितृ दोष है, कोनो पंडित आवा कनियत दोस्त तैन पटे जाते भागवत करे। हमें आहिरन के यहाँ तो एक परंपरा हो गया है, कुछ उनका बीमारी भय कहन का भा कहन देव भागवत मांगे थे बस। तो देव भागवत मांगे थे तो देव का भागवत दिया। अब वो भागवतों से तो हो गया हो, केला का फल की उठा के दे दिया हो। सबके अलग अलग परंपराएं, तो सब तामसी मतलब कथाएं सब होती हैं, भागवत तो होती हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन सब तामसी होती हैं। और वो का परिणाम यह बात है, देव न बरसहि धरनी, अबे न जामहि धान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। दीन दयाल विरद शंभारी,